बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके में सामना और आप मेरे साथ पढ़ेंगे तर्जमातुल कुरान। तर्जमातुल कुरान के आपके इस साल के निसाब में, जमात हश्तम के निसाब में तीसरी सूरत जो शामिल की गई है कुरान पाक से, वो है सूरतुल जासिया। सूरतुल जासिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरतुल जासिया मक्की सूरत है, सूरतुल ज़ुखरुफ और सूरतुल दुखान की तरह, यानी कि ये भी नबी पाक खातमुन नबिय्यीन पर तब नाजिल हुई जब आप खातमुन नबिय्यीन मक्का मुकरमा में तशरीफ़ फरमा थे। इसकी टोटल आयात 37 हैं, 37। आगे पढ़ते हैं इसका तारुफ। जिस तरह के हर लफ्ज़ का कुछ ना कुछ माना है, हमने पिछली सूरतों के भी माना पढ़े, उनके नाम के माना पढ़े, उसकी वजह तस्मियाँ पढ़ी। तो इसमें जासिया का मतलब है घुटने टेकना, घुटने टेकना या फिर घुटनों के बल बैठना। तो ये इस मुनासबत से इसका ये नाम रखा गया है कि क़यामत के रोज़ लोग खौफ और बेबसी के आलम में, यानी कि जब उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा कि हम कहाँ जाएं, किससे मदद तलब करें, और बेबसी के आलम में एक दूसरे को तक रहे होंगे, देख रहे होंगे, भाग रहे होंगे रोज़े महशर इधर उधर, तो घुटनों के बल वो फिर बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कब उनका हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, और सोचेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। इस सूरत में इन तमाम बातों का जिक्र आया है, क़यामत के हालात और वाक़यात का जिक्र आया है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल जासिया रखा गया है। ज़माने नज़ूल की बात की जाए तो ये सूरत भी कहत के ज़माना में नाज़िल हुई थी। ये वो ज़माना था जब आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की रोशनी में तौहीद बारी ताला और आखिरत पर दलाइल पेश फरमा रहे थे। इनके लोगों को अल्लाह ताला की तरफ राग़िब कर रहे थे और लोगों को इस बात की तरफ बुला रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ आएँ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराएँ, और आखिरत पर उनका यकीन कामिल बना रहे थे कि आखिरत आने ही आनी है, क़यामत वाक़या होकर रहेगी। सूरतुल जासिया के जो मज़ामीन हैं, जो इसमें टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, वो सूरह दुखान से बहुत काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। सूरतुल जासिया का मरकज़ी मौज़ू, मेन इसका जो थीम वो ये है तौहीद और आखिरत का बयान। यानी कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर आपको मरकज़ी मौज़ू अक़ाइद के हवाले से ही मिलेंगे। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखिरत, अक़ीदा रिसालत और क़यामत और आखिरत के वाक़यात, इन्हीं चीज़ों के बारे में मक्की सूरत के ज़्यादातर इनके मरकज़ी मौज़ू होंगे। मज़ामीन इसमें टॉपिक पढ़ते हैं कौन कौन से डिस्कस हुए हैं। सूरतुल जासिया के आगाज़ में कुरान मजीद की तरफ दावत की गई है और कायनात में मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फ़िक्र की ताकीद की गई है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाया, आसमान बनाए, और हर चीज़ देखें, हर चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है। इवन कि आप एनिमल्स भी देखें, जानवर, हर जानवर दूसरे से मुख्तलिफ है, हर किसी की खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला की इन निशानियों को नज़रअंदाज करने वालों को शदीद अज़ाब से डराया गया है। ये वाज़ह किया गया है कि बुरे और नेक लोगों की ना तो ज़िंदगी बराबर हो सकती है और ना ही उनकी आखिरत बराबर हो सकती है, यानी कि ना तो उनको एक जैसी मौत आएगी और ना ही मौत के बाद जब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा, और ना ही उनकी वो वाली ज़िंदगी जो अबदी है, जो हमेशा रहने वाली है, ना ही वो एक जैसी होगी और ना ही उनके साथ एक जैसा मामला किया जाएगा। सूरतुल जासिया में क़यामत के हालात का बयान हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ नाफरमान कौमों का भी इसमें ज़िक्र हुआ है। यानी कि मक्की सूरतों में जब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत की तरफ बुलाया जाता था, तो फिर उनके साथ उनको एक तो तौहीद की तरफ बुलाया जाता था, दूसरा ये कि उनको पिछली कौमों के अहवाल बताकर उन्हें इस बात की तरगीब दी जाती थी कि जब वो कौमें शिर्क करके, नाफरमानी करके कुछ ना पा सकी तो आप क्या पा लेंगे। अब बात करते हैं इसके इल्मी अमली नकात की। तो पहला इसका पॉइंट ये है अमाल का फ़ायदा, यानी कि अगर कोई शख्स नेक अमल करता है तो उसका फ़ायदा, उसका अजर भी उसी को मिलेगा, और अगर कोई शख्स बुरे अमाल करता है तो उसका वबाल भी उसी पर है, यानी कि हर कोई अपना किया हुआ खुद भुगतेगा। सेकंड है जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं, जबकि परहेज़गारों का दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तीसरा ये है कि अज़ाब इलाही के असबाब, अज़ाब इलाही यानी कि अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ पिछली कौमों पर, अल्लाह ताला के अज़ाब के क्या असबाब हैं। तकब्बुर करना, आखिरत को भुला देना, बुरे आमाल करना, ये सब क्या है, अल्लाह ताला के अज़ाब की निशानियां हैं, और अल्लाह ताला के अज़ाब से डरने की बजाय इसका मजाक उड़ाना, ये भी अज़ाब इलाही की सबसे बड़ी वजह है। अब बेटा बात करते हैं इस सूरत के तर्जमा की तरफ बढ़ते हैं, और सूरतुल जासिया की आयत नंबर 1 से 5 आपकी इसमें तर्जमा के लिए इंक्लूड है और आपके निसाब में शामिल है, आपको इम्तिहान में दी जाएगी। 1 से 5 तक आयत का तर्जमा मैं आपको करवाऊंगी और साथ ही इसके माना भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पेज नंबर 26 पर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत का तर्जमा शुरू करते हैं। हामीम,
हाँ मीम आप जानते हैं हरूफ मुक़त्तआत में से है जिनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल जानते हैं। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहि, नाज़िल की गई ये किताब मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, अज़ीज़िल हकीम, जो बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। तर्जमा हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इनके माना के साथ इसकी समझ आए, लेकिन आपने जब इसको पेपर में लिखना है तो आपने इसको बामुहावरा लिखना है कुछ इस तरह। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है जो बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। इस तरह से इसको बामुहावरा जो एक सेंटेंस लगे उस तरह से आपने इसको लिखना है। इन्ना बेशक फ़ी में समावाती, आसमानों में, वल अर्ज़ी और ज़मीन में, बेशक आसमानों और ज़मीनों में, ला आयातिन लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। आयातिन का मतलब है निशानियाँ। वफ़ी खल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून, और तुम्हारी पैदाइश में यानी कि इंसान की खुद की तख्लीक में और जानवरों में भी जिन्हें वो अल्लाह फैलाता है, यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। युक़िनून का मतलब है यकीन रखने वाले। वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, और रात और दिन के आने जाने में, यानी कि जिस तरह के आपको मालूम है रात अपने मखसूस वक्त पर आती है और दिन अपने मखसूस वक्त पर आता है, यानी कि इन दोनों के आने जाने का टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, ये अपने ही वक्त पर आते और जाते हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और जो अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ यानी कि पानी नाजिल फरमाया, फ़अह्या फिर इससे, फ़अह्या ज़िंदा किया, फिर इससे अल अर्ज़ ज़मीन को बाद मौत है इसके मुर्दा हो जाने के बाद, व तसरीफ़ुर रियाही आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून, और हवाओं के फेरने में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल रखते हैं। अब इसका तर्जमा कंप्लीट देखिए। और रात दिन के आने जाने में, और अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ पानी नाजिल फरमाया, फिर इससे ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा फरमाया, और हवाओं के फेरने में इन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो अकल रखते हैं। सिर्फ आप इसका तर्जमा यहीं तक करेंगे। 1 से 5 तक आयात हैं। अब आते हैं इसके ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज की तरफ, जो कि उसी में से है जो आयात का तर्जमा आपको मैंने पढ़ाया। इसमें पहला लफ्ज़ देखिए, यबुस्सु वो फैलाता है, युक़िनूना वो यकीन रखते हैं, अन्नहारु दिन, अहया इसने ज़िंदा फरमाया, अर्रियाहु हवाएँ, दाब्बातुन जानवर, अल्लैलु रात, अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल फरमाया, तसरीफ़ुन फेरना, यस्माउ वो सुनता है। अब आते हैं इसके मश्क की तरफ। सबसे पहले है MCQ। सूरतुल जासिया का मरकज़ी मौजू है तौहीद और आखरत। राइट ऑप्शंस आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगी। सूरतुल जासिया का मरकज़ी मौजू क्या है? तौहीद और आखरत। क़यामत के दिन लोग खौफ और बेबसी से बैठे होंगे। राइट ऑप्शन है घुटनों के बल। थर्ड है घुटने टेकने और घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। जासिया, सूरतुल जासिया के मज़ामीन मिलते जुलते हैं। किस सूरत से मिलते हैं? जो भी हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में पढ़ी, सूरतुल दुखान से। 5th वन है सूरतुल जासिया नाजिल हुई कहत के ज़माने में। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। परहेज़गारों का दोस्त कौन है? ये आपको इसके पॉइंट्स में से आंसर मिलेगा। अल्लाह ताला के अज़ाब के असबाब, ये भी पॉइंट्स में से है। सूरतुल जासिया को ये नाम क्यों दिया गया? ये जो हमने बातें उसकी तारुफ में पढ़ी वो इसमें इंक्लूड होंगी। सूरतुल जासिया का खुलासा, ये हम इसमें ज़माना नज़ूल बताएंगे और थोड़ा सा मरकज़ी मौजू बताएंगे। और सूरतुल जासिया के कोई से दो इल्मी अमली नकात, तो नकात में से जो भी आपको पॉइंट्स दो इजी लगें वो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, इन अल्फाज का तर्जमा आपने लिखना है। तो जो ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज हैं ये उन्हीं में से अल्फाज हैं, लेकिन आपने तमाम अल्फाज का तर्जमा याद करना है। आगे जो कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा है, ये सिर्फ यहाँ पर 2 आयात दी हुई हैं। आपने जस्ट ये 2 नहीं करनी, बल्कि 1 से 5 तक जितनी आपको पढ़ाई हैं वो सारी ही आपको उनमें से ही पेपर आएगा, सिर्फ इन 2 में से नहीं आएगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में तारुफ, पस मंज़र, मज़ामीन सब कुछ पूछा गया है, तो इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर इंक्लूड होगा। आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।